शिल्ली विधानसभा के आदरणीय सम्मानित शिक्षकों के सम्मान समारोह में श्रद्धेय इस कार्यक्रम के संचालक सुनील जी, मंच में हमारे साथ जो हमारे अतिथि हैं जिन्हें मैंने इस कार्यक्रम में आग्रह किया था आने के लिए, वो दिल्ली से आए एम्स के डॉक्टर हैं। मैं उनका अपने सिल्ली की धरती में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं चटर्जी जी का और पार्थो जी का विशेषकर मैं बहुत बहुत आभारी और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पार्थो जी के बारे में पूरी जानकारी उनके लीडरशिप पर नहीं हो पाई। वो विप्रो के ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और बहुत दिनों तक, बहुत समय तक विप्रो जो सबसे बड़ी कंपनी जिस सेक्टर के वो माहिर है, वो उसके रहे हुए हैं। पूरा अनुभव है। और कभी कभी आप देखते होंगे डॉक्टर्स ना कभी उन करने पर, चूंकि आईटी में है तो उनका काम बिल्कुल अलग है, डॉक्टर हैं तो काम अलग है। तो इस क्षेत्र में अभी जो काम करने आए हैं वो मैं इनके बारे में बताऊंगा, लेकिन हम सब की ओर से अपना धरती में इनका अभिनंदन और पहले स्वागत करते हैं। मैं स्वागत मिश्रा साहब का भी, पीसी मिश्रा चूंकि रांची में रहे हैं तो ज्यादा अनुभव रांची का रहा है, यहाँ के चीजों से जुड़े हुए हैं, तो उनका भी मैं हार्दिक स्वागत, उनका भी अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं जिनको बहुत देर के बाद हम सभी लोगों ने अभी देखा और सबसे आगे बैठे हुए हैं। सबसे पहले गुरु जो मधुकान जी का हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं, मधुकान पाठक जी का स्वागत करते हैं। रूपा और लवली ये गोल्डन गर्ल है हमारी इस झारखंड की, इसलिए इनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सन ऑफ सॉयल दिनेश जिन्होंने अपनी बात यहाँ पर रखी, उनको भी बहुत बहुत स्वागत है। सुनील सिल्वर मेडलिस्ट का भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अपने एमसी मेहता जी का, मुकुंद जी का, रजिस्ट्रार रांची यूनिवर्सिटी, उनका स्वागत करते हैं। मैं स्वागत करता हूँ यहाँ पर जिला परिषद की उपाध्यक्षा श्रीमती वीना चौधरी जी का, जिला परिषद सदस्य सोनाहतू का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं अपने ब्लॉक के प्रमुख जितेंद्र बड़ाइक जी का भी हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं स्वागत करता हूं मेरे यहाँ पर अपने पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल यहाँ बैठे हुए हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। मैं जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष सुखरा सिंह मुंडा जी का भी स्वागत करते हैं। सिल्ली कॉलेज सिल्ली के प्राचार्य का स्वागत करते हैं, इंटर कॉलेज सिल्ली के प्राचार्य का स्वागत करते हैं। पूर्व प्राचार्य भी यहाँ पर हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं मिश्रा जी जो अभी डीएवी के डायरेक्टर प्रिंसिपल जो यहाँ पर बन के, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत उन सभी शिक्षकों का जो शिक्षक रहते हुए अलग अलग खासकर संघ का भी नेतृत्व कर रहे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं आप सभी शिक्षकगण का मैं पूर्व लगाना छोड़ना चाहता हूं, मैं पूर्व लगाना नहीं चाहता, सभी टीचर्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं अपने प्रेस मीडिया के मित्रों और सभी छोटी छोटी छात्राओं का जिन्होंने आपके सम्मान में कार्यक्रम यहाँ पर आहुत किए हैं, उनका भी अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज एक महत्वपूर्ण दिन है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिल्ली के लिए भी महत्वपूर्ण दिन है। निश्चित रूप से पूर्व संध्या पर कल आपका सम्मान है, आपके सम्मान में पूरा देश झुकेगा। हम एक दिन पहले झुक रहे हैं। मुझे थोड़ा ज्यादा चाहिए इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि और ये एक दिन में चलेगा, मेरा एक दिन में नहीं चलेगा, मुझे और दिन चाहिए, आपका आशीष और चाहिए मुझे।
मैं सिल्ली की शक्ति को एक जगह इधर खड़ा किया। बौद्धिक शक्ति सिल्ली की खोजने निकलेंगे तो शक्ति कहाँ मिलेगी मुझे? सारे स्कूल्स में मिलेंगे। मैं सारे स्कूल्स के उस शक्ति को जगा कर एक जगह पर इधर लाके खड़ा किया। आज यहीं पर है, सारी शक्ति सिल्ली की इधर है। जो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और मार्गदर्शन दे सकते हैं, लीडरशिप नेतृत्व दे सकते हैं, मैं पूरी ताकत को इधर लेके आया और आज नतमस्तक होकर आपका सम्मान, आपका आदर और आपका आशीष आशीर्वाद लेने के लिए इधर बुलाया। सम्मान इस मंच से आपका होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका सम्मान ही 75,000 परिवार तक पहुंच जाएगा। सिल्ली का 75,000 परिवार का सम्मान आपके सम्मान से ही संपूर्ण हो सकता है, क्योंकि उनके परिवार का तो हर परिवार के जनरेशन का तो नेतृत्व आप ही कर रहे हैं। मैं गणेश जी की तरह कर लिया, मैं आप ही का घूम लिया तो सिल्ली घूम गया, ऐसा लग रहा है मुझे तो। इतना 74,000 परिवार को घूमने के लिए आपको घूमना ही काफी है मेरे, और मुझे लगता है इसको ज्यादा समझ आप रहे हैं। पॉलिटिकली जो चीजें राजनीति में होती है, हम लोग एक पॉलिटिकल लीडर जो आपके सामने सब चीज है, मैं जिसको संबोधित कर रहा हूं उन्होंने मेरा ये बचपन से आज तक का सफर को बड़ा नजदीक से देखा है, रीड किया है। कुछ टीचर्स जो बाहर से आए उनके लिए हम नए थोड़े हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए तो सब आपका घर का है। लेकिन जो अध्ययन आप करते हैं आप, मुझे लगता है मैं थोड़ा अलग सोचता हूं, थोड़ा ज्यादा सोचता हूं। शायद जो पॉलिटिकल कल्चर है उसमें ये फिट भी ना बैठता हूं, लेकिन मैं उस लेवल का सोचना प्रारंभ कर देते हैं। मेरे लिए वो हर परिवार महत्वपूर्ण है। चुनाव जीतना ये काम एक प्रक्रिया है, पॉलिटिकल प्रक्रिया है, लेकिन मेरा एम्बिशन, मेरा सोच, मेरा थॉट को कौन इंप्लीमेंट करा सकता है जल्दी? क्योंकि वहां की ख्वाहिश कुछ है, मेरी ख्वाहिश और मेरा संकल्प और कल्पना कुछ और है। फिर तृप्ति भी है, संतुष्टि की भी है। संतुष्टि ये है, किसी को 15 किलो अनाज से संतुष्टि हो सकता है। जब मैं आम में जाऊंगा तो किसी को 15 किलो अनाज से संतुष्टि हो सकता है, किसी को एक आवास मिलने से संतुष्टि हो सकता है। लेकिन क्या मैं केवल 15 किलो अनाज और आवास देने के लिए बना हूं क्या? मैं खुद से मेरा प्रश्न हो जाता है। मैं जनरेशन के लिए बना हूं। लीडर बनता है तो जनरेशन चेंज के लिए बनता है, बदलाव के लिए बनता है। मैं केवल वर्तमान में, मैं भविष्य की तैयारी कर रहा हूं, और मेरी ये समझ कौन समझ सकता है बेहतर? तो ये जो शक्ति है, प्रबुद्ध शक्ति, ज्यादा समझ सकते हैं इन चीजों को। तो मेरा काम उनके साथ अलग है, उनको जो चाहिए मैं वो काम करूंगा। लेकिन शायद मैं कल का सिल्ली का निर्माण करूंगा तो मुझे आपके साथ चलना पड़ेगा, तब ये काम संभव हो पाएगा। इसलिए मैं इस शक्ति को, तो आज के दिन में कई चीजें एक साथ में हो गई, कई पुराने साथी यहां पर मिल गए। जैसे ही जो जिनका रिटायरमेंट हो गया है स्कूल से, शिक्षा से नहीं, स्कूल से, उनके एक टीचर के लीडरशिप से नहीं, स्कूल से, जो स्कूल से रिटायर हो गए, वैसे टीचर मिलने का जगह नहीं है कहीं। एक हो सकता है कि आप अगर शादी में किसी को निमंत्रण देंगे तो आपके साथी कितना आएंगे नहीं आएंगे, ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन शिक्षक गोष्ठी में आप जब मिलते थे, वो चेहरे बहुत दिन हो गया, 6 महीना में, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में हम लोग मिल नहीं पाते हैं। लेकिन ये अवसर उनके लिए भी है, ये भरत मिलाप भी आज यहाँ पर होगा। इसलिए ये मिलने वाला भी है कि आज उनसे सुख दुख के 2 बात भी बांटेंगे। नया जनरेशन चेंज केवल बाहर नहीं, टीचर्स भी आए हैं, नवीन सोच के टीचर्स आए हैं, नए टीचर्स आ गए हैं, आगे और आएंगे। कलेक्टिव रूप से हम लोग सब मिलके सिल्ली के डेवलपमेंट को सोचना प्रारंभ करेंगे। मैं जो कर रहा हूं इसको आपके सम्मान के साथ ही मैं अपने उद्गार से चीजों को रखना चाहता हूं। आपको लगेगा कि दिल्ली के हमारे बड़े 2 डॉक्टर, साइंटिस्ट या फिर विप्रो में काम करने वाला वाइस प्रेसिडेंट सिल्ली में क्यों घूम रहे हैं? ये तो आसान बात भी नहीं है, आसान काम भी नहीं है।
और जब मेरा और इनका तालमेल, मैं जिधर हूं उधर से अचानक है सारा। ये भारत सरकार के साथ मिलके इनकी पूरी टीम सोशली काम करने के लिए निकली है। जो भारत के सबसे बड़ा मेडिकल संस्थान से, वहां से चिंता उस गैप का है, उस जगह का है जहां वो चिंता कर रहे हैं। मुझे क्या, मेरा जो अभी काम चल रहा है वो हम लोग ने जो संकल्प 3-4 प्रमुख लिए हैं उसमें सबसे पहला हमने पढ़ाई का लिया है कि इस बार पुल पुलिया से आगे जाकर, पुल पुलिया रोड से आगे जाकर जनरेशन को कैसे हम लोग चेंज करें। और उसका एकमात्र रास्ता है कि हम सिल्ली को और सिल्ली के बच्चों को कैसे हम पढ़ा के तैयार कर पाए, उनमें क्वालिटी टीचिंग कैसे हम दे पाए, उसकी चिंता हमारी। तो मैं उसमें काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं हाई स्कूल्स के ऊपर, सबसे पहले +2 स्कूल्स पे काम कर रहे हैं। मैं अभी मिडिल पर आऊंगा। मैं ये सब सोच रहा था और इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं धीरे धीरे मेरे स्कूल के टीचर के साथ। हमारी तैयारी है कि 2.5 साल के अंदर सिल्ली का आकलन बदल जाएगा। सिल्ली के बारे में लोग चिंता करना, जैसे मुझे लगा कि जो हमारे डीएवी के सर कह रहे थे कि जो सिल्ली नगरी में स्वागत है, तो जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले बनारस गया तो बनारस को हम लोग अध्यात्म की राजधानी मानते हैं, कल्चर सिटी मानते हैं कि वो किस तरह से पौराणिक पूरी गाथाओं को समेट कर एक जगह है। तो उसी तरह सिल्ली के बारे में एक ब्लॉक, सिल्ली के बारे में सोनाहतू, राहे, जोना, इस पूरे क्षेत्र के बारे में लोगों की कल्पना बदल जाएगी यदि हम सब मिलकर ये 2-2.5 हजार का जो लीडरशिप है, लीडर है, वो एक साथ मिलकर काम करना प्रारंभ करेंगे तो सोच बदल जाएगी। और ये हो सकता है, कोई हाथ से नकाशी करके चीजों को नहीं बदलता, ये बदलने के लिए कोशिश होती है। और वो सबसे ज्यादा मैं आपके मस्तिष्क पर रखना चाहता हूं, आपके दिमाग में। चलते फिरते आप स्कूल में पढ़ो, लेकिन एक कॉमन हम लोग का एक रहे कि हम वहां जाना चाहते हैं। आप अपना पढ़ाई आजीविका के लिए, जब आप अपना पढ़ाई की आजीविका के लिए टीचिंग लाइन में आए, यहां आने के बाद दायित्व बदला है आपका। टीचर बनने के बाद आपके बारे दूसरे रूप से लोग देखने लगे कि अब आप खुद के नहीं रहे, खुद का रोजगार खत्म, अब कैसे कितने हाथ में रोजगार दे पाओगे, क्योंकि जनरेशन के हिसाब से सोच बदल रहा है। तो हम लोग सबसे ज्यादा फोकस हमारा शिक्षा में है कि हम लोग उसको कैसे, क्वालिटी एजुकेशन को कैसे हम लोग चेंज करके नॉर्मल कोर्स को और कैसे हम लोग बदल सकते हैं। मैं जब ये सब सोच रहा हूं, कर रहा हूं, मेडिकल में हम कितना अच्छा कर सकते हैं। मेडिकल लोगों के रीच से बाहर होते जा रहा है, पढ़ाई रीच से बाहर होते जा रहा है, हो रहा है कि नहीं। आज एक अच्छा स्कूल आपसे दूर होते जा रहे हैं। मेरे यहाँ सब है, मेरे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल के भी टीचर हैं, प्राइवेट स्कूल के भी टीचर हैं, दोनों टीचर यहाँ पर हैं। लेकिन दोनों में एक हम लोग देख रहे हैं कि क्या आम लोगों के लिए पढ़ाई और पढ़ाई का वो क्वालिटी दूर है, काफी दूर है हम लोगों से। क्योंकि आधी आबादी बीपीएल, गरीबी रेखा से नीचे जी रही है, तो निश्चित रूप से ये सुविधाएं, हेल्थ का सुविधा प्राइवेट में जो है, पढ़ाई का सुविधा जो प्राइवेट में है, जो हम लोग दे पाते हैं, उससे आधा आबादी अलग रहता है। लेकिन अपने स्कूल, अपने इंस्टीट्यूशन को हम लोग नेतृत्व करेंगे, लेकिन कॉमन सोच हम लोग कैसे एक साथ रख सकते हैं, उसकी भी तैयारी हम लोग करेंगे। मैं तो अपने स्कूल में ईमानदारी निभाऊंगा, लेकिन मेरा जवाबदेही समाज के साथ भी है। जहां जरूरत पड़े समाज के उन बच्चों में भी अपनी जवाबदेही हम लोग निभाएंगे। ये तैयारी, ये पुल बनाने की भी तैयारी हमारी, ये कनेक्शन होना है, ये कनेक्शन की तैयारी हमारी, और हम लोग करेंगे इसको। और जब मैं ये सोच रहा था, कर रहा हूं, उस बीच में डॉक्टर साहब हमारे बीच में आए और उन्होंने अपने भारत सरकार, राज्य सरकार के जितने सरकारी, गैर सरकारी जितने प्रतिष्ठान के साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। ये काम क्या करेंगे, मैंने इनको बताया कि जिस क्षेत्र से हम आते हैं ना, वहां मेरे वहां सबसे ज्यादा क्या, जैसे आप जहां से आते हो कोलकाता में, आप रसगुल्ला का चर्चा कर सकते हैं, कोलकाता है तो रसगुल्ला चर्चा कर सकते हैं, वहां के आर्ट का चर्चा कर सकते हैं, कल्चर का चर्चा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा चर्चा क्या करूंगा सिल्ली का, तो मैं अपना टीचर का ही चर्चा करता हूं। इधर सिल्ली में सबसे ज्यादा क्या, तो मेरे टीचर्स हैं, मेरा पूंजी क्या है, मेरा पूंजी टीचर्स, मेरे शिक्षक मेरी पूंजी है। आप इतने बड़ी तादाद में लोग नहीं मिलेंगे। अब इसमें काम करने का जो गैप है, ये काम क्या करेंगे और क्या काम करना चाहते हैं, ये इन्होंने कहा कि आपको सेवानिवृत्त नहीं होने देना। मैं पहले कई बार आपके साथ कहा कि शिक्षक कभी भी सेवानिवृत्त नहीं होता, नहीं होने देंगे। केवल शिक्षा नहीं, ये वैसे लोग जो खेल में हो सकता है। मैं अपनी एक इधर लड़की इधर कहाँ गई, जो बाधक है, कहाँ पर है, हेमली कहाँ गई, जीत के आई है, ऑल इंडिया में सेकंड जीत के आई है, भारत सरकार से पुरस्कार जीत के आई है।
ये गा भी सकती है, ये खुद बजा भी सकती है। दोनों काम साथ में करने का एक अद्भुत रिकॉर्ड है। एक ये ढोल भी बजा सकती है, गा भी सकती है, सब कर सकती है। तो ये एक अद्भुत प्रतिभा है। अब पढ़ाई क्या हो रहा है, स्कूल क्या चल रहा है? स्कूल मात्र केवल विषय। बैठ जाओ, तुम मेरे जगह बैठ जाओ, आप जाओ जाओ बैठे, बताते ताली कैसा होना चाहिए इसका? हर कोई वो जगह के लिए तैयार है सिल्ली में, ये बता देना होगा, ये तैयारी है। तो ये अभी हम स्कूल पे हम लोग सब मिलके जो काम करेंगे, सर लोग को ये बताना, आज थोड़ा सा बोझ एक थोड़ा देंगे। अब मुझे लगता है मेरे कोई सर बोझ नहीं बोलेंगे, शायद बोलेंगे ये मेरा दायित्व और मैं करूंगा, लास्ट में यही बोलेंगे, यही आशीर्वाद हमसे चाहिए। ये अलग अलग कई लोग होंगे ना, आजकल मल्टी स्किल ऑलराउंडर खोजा जा रहा है। स्कूल मात्र किताब का ज्ञान नहीं, और क्या क्या जानते हैं पूछा जाता है आजकल। जैसे आप एक टीचर हैं, टीचर के बाद बोलता है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज है कि नहीं, एक साथ में पूछ लेते हैं, क्योंकि उस चाहिए। आप समय बदल रहा है तो वो चीज आपको चाहिए। स्कूल केवल पढ़ाई पे ना जाए, जो जैसे कहा कि भारत की पहचान उसके इतिहास से है, तो उसके इतिहास कहीं खोते हुए तो नहीं जा रहा है, जिसलिए दादा दादी का चर्चा कर रहे थे। क्योंकि शहर में तो ये चीज छूट जाता है, पढ़ाई के लिए परिवार रांची जा रहा है, पढ़ाई के लिए परिवार दिल्ली शिफ्ट हो रहा है, गांव खाली हो रहा है, गांव खाली होकर शिफ्ट हो रहा है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है पढ़ाई। क्यों जा रहे हैं? तो सबको एक रहेगा कि बच्चा पढ़ेगा बोल के हम गांव से जा रहे हैं। तो इससे गांव और समाज बना रहेगा क्या? गांव का जो भी अच्छा प्रबोध थोड़ा संपन्न हुआ वो बाहर निकल गया। ऐसे यदि सब लोग बाहर निकलते जाएंगे तो गांव कौन चलाएगा? ये भारत उस महात्मा गांधी की उन कल्पनाओं को और गांव का जो एक बोध हमारा है, गांव के बारे में जो चिंता है, वो भारत के गांव के बारे में जो चर्चा है, ये गांव खत्म होते जाएगा। आबादी शिफ्ट हो रही है और आबादी के साथ साथ दिमाग, अर्थ दोनों वहां चला जा रहा है। इस पूरे जनरेशन को गांव में कैसे बना के रखें और गांव की अच्छी चीजों को मैं स्कूल के साथ जोड़े, इसकी तैयारी हो रही है। स्कूल ने केवल पूरे 8 घंटे के बीच में सप्ताह में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे स्पेशल लोग, जैसे बैठी हुई हमारी स्कूल में जाएगी, क्योंकि स्कूल कब बहाली करेगा कि वहां पर बैठ के कोई संगीत सिखाएगा, संगीत टीचर। अभी मूल टीचर तो आए नहीं, संगीत टीचर कब आएंगे? लेकिन अगर मेरे समाज के अंदर घर में अगर ये है तो हम क्यों ना वहां से उठा के वहां पर लाएं और उनका सेवा बच्चों को दिलाएं। ये तैयारी चलती है। ये जो डॉक्टर साहब हमारा काम जो करेंगे, ये बिल्कुल वही है। जैसे टीचर जो घर में बैठे हैं, जो सेवा देना चाहते हैं, ये पूरे राज्य में इनको करना है। लेकिन अभी गुंज परिवार के साथ मिलके सिरली का 4 ब्लॉक और माझी और एक बुड़मू को लिया। मैंने बोला मेरे यहाँ क्लस्टर में आप ले लीजिए पूरे विधानसभा को, और आइए हर स्कूल तक पहुंचिए। जितना भी मेरा जंगल एरिया में, जितना ट्राइब एरिया में मेरा जितना ज्यादा स्कूल्स है, उसके बीच में जाइए। ड्रॉप आउट हमेशा चैलेंजिंग है। आप सभी लोग गांव के स्कूल में इसको लेकर सरकार बहुत चिंतित रहती है कि एक बच्चा ना छूटे। मैं हमेशा ये बात कह रहा हूं कि ना छूटे, ये गिनती सरकार ये क्यों नहीं समझ पाती, हम लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि मिडिल स्कूल की संख्या आप देखो तो इसकी संख्या आप देखेंगे कि 200-300 में है। कितना मिडिल स्कूल है? मिडिल स्कूल 137 है पूरे विधानसभा में। हाई स्कूल कितना है? 26 हाई स्कूल है पूरे विधानसभा में। तो बच्चे छूट रहे हैं ना, क्लास 1 में ना छूटे, लेकिन 10 तो नहीं पहुंच रहे हैं। अगर 10 पहुंचते तो 137 मिडिल स्कूल का बच्चा 26 स्कूल में कैसे अट रहा है? कैसे हो पा रहा है ये? 1 to 5 स्कूल कितना है आप देख लो। तो 1 to 10 का पीछा नहीं करते, कहां किस लेवल में बच्चे छूटते जा रहे हैं। हमारा कोशिश है कि अगर क्लास 1 में अगर 50,000 बच्चों का एडमिशन हुआ तो आफ्टर 10 ईयर 50,000 बच्चा मैट्रिक सिल्ली से लिखना चाहिए। ये तैयारी होना है। लेकिन आप पाएंगे नहीं, रेशियो क्या है? 2,000, 2,500, 3,000 का है। इस लेवल में मॉनिटरिंग होना चाहिए, वो हो नहीं रहा और हम लोग इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं। मैं इंतजार इसलिए नहीं कर रहा हूं, मैं अभी 10th के लिए 9th के लिए मैं ये अपील किया